बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है 3.5 और क्वेश्चन नंबर 5। वेक्टर ए बी और सी हमें गिवन है। ठीक है, रिक्वायर्ड ये पहला रिक्वायरमेंट है कि ए क्रॉस बी मालूम कर ले। ठीक है, और फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ए क्रॉस बी मालूम करते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी हमारे साथ है, ए हमारे साथ है A1i प्लस A2j प्लस A3k और क्रॉस प्रोडक्ट विद B1i प्लस B2j प्लस B3k। ठीक है, तो ए क्रॉस बी मालूम करने का तरीका ये है कि इसको आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें। पहले रो में आप i, j और k लिख लें, दूसरी रो में A1, A2 और A3 पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट, और दूसरी रो में B1, B2 और B3 एक्सपेंड बाय फर्स्ट रो। तो A क्रॉस B हमारे साथ आ जाएगा I इंटू A2 B3 माइनस A3 B2 माइनस J A1 B3 माइनस A2 A1 B3 A3 B1 और प्लस के A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, तो हमारे साथ ये A क्रॉस B आ गया। ठीक है, अब पार्ट 2 हमारे साथ है प्रूव दैट A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल टू बोथ A एंड B। ठीक है, तो पहले हम प्रूव करते हैं कि इट इज ऑर्थोगोनल टू A और देन हम प्रूव करते हैं कि इट इज ऑर्थोगोनल टू B। तो सॉल्यूशन नंबर 1, A क्रॉस B will be orthogonal to A if A क्रॉस B डॉट A इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम A क्रॉस B डॉट A मालूम करते हैं। ठीक है, सो A क्रॉस B डॉट A इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट A इज इक्वल टू A क्रॉस B हमारे साथ है I इंटू A2 B3 माइनस A3 B2, इस तरह माइनस J A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, इसी तरह प्लस के A1 B2 माइनस A2 B1 और डॉट A हमारे साथ है A1i प्लस A2j प्लस A3k। मल्टीप्लिकेशन का तरीका यह है कि पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर A2 को सबके साथ, फिर A3 को सबके साथ। लेकिन हमें पता है कि I डॉट I हमारे साथ 1 के बराबर है, J डॉट J हमारे साथ 1 के बराबर है और K डॉट K हमारे साथ 1 के बराबर है, और I डॉट J, J डॉट K, K डॉट I सारे हमारे साथ 0 के बराबर हैं। इसलिए हम I को I से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि I डॉट I से 1 आता है, J को J से साथ क्योंकि J डॉट J से 1 आता है, K को K के साथ, और बाकी सारी हमारे साथ 0 आते हैं। ठीक है, तो A1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, A1 which is equal to A1 into A2 B3 माइनस A3 B2। ठीक है, अब I डॉट I 1 आ गया, अब J डॉट J 1 और A2 माइनस A2 A1 B3 माइनस A3 B1। ठीक है, अब प्लस K को K के साथ, K डॉट K 1 और प्लस A3 A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो A1 A2 B3 माइनस A1 A3 B2 माइनस A2 A1, या अगर मैं तरतीब से लिख लूँ A1 A2 B3 प्लस A2 A3 B1 प्लस A1 A3 B2 और माइनस A2 A3 B1। ठीक है, अब A1 A2 B3 प्लस माइनस कैंसिल, माइनस A1 A3 B2
और प्लस A1 A3 B2 और प्लस A2 A3 B1 माइनस A2 A3 B1 विच इज इक्वल टू 0। ऊपर मैंने लिखा है कि A क्रॉस B विल बी परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B डॉट A इज इक्वल टू 0। तो आइए हमने 0 साबित किया। सो A क्रॉस B इज ऑर्थोगोनल टू A। अब हम दूसरा फॉर्म इसमें साबित करते हैं कि ये B को B ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ A क्रॉस B will be orthogonal to B if A cross B dot B is equal to 0. So A cross B dot B is equal to A cross B हमें पता है हमारे साथ है I into A2 B3 minus A3 B2 minus J into A1 B3 minus A3 B1 plus K A1 B2 minus A2 B1। और डॉट प्रोडक्ट इस सब का डॉट प्रोडक्ट वेदर इधर भी हम इधर एक ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। इन सब का डॉट प्रोडक्ट विद दिस, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट विद B, तो B हमारे साथ है B1I प्लस B2J प्लस B3K। तो इस इधर भी I डॉट I से 1 आएगा, J डॉट J से 1 आएगा और K डॉट K से 1, बाकी सारी 0 होंगे, ठीक है। तो B1I और इस I से मल्टीप्लाई करते तो I डॉट I1 और B1 A2 B3 माइनस A3 B2। इस तरह B2 J के साथ मल्टीप्लाई करते J डॉट J1 तो माइनस B2 A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है। अब प्लस तीसरा वाला B3 J को K के साथ, ठीक है। तो प्लस B3 A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर ले तो A2 B1 B3 माइनस A3 B1 B2 माइनस A1 B2 B3 प्लस A3 B1 B2 प्लस A1 B2 B3 माइनस A2 B1 B3। तो A2 B1 B3 और माइनस A2 B1 B3 खत्म, माइनस A3 B1 B2 और प्लस A3 B1 B2 माइनस A1 B2 B3 और प्लस विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सो A क्रॉस B इज ऑर्थोगोनल टू वेक्टर B, ठीक है। तो पार्ट 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर 2। तो पार्ट 2 हमारे साथ है पॉइंट A क्रॉस B स्क्वायर। तो A क्रॉस B ऑलरेडी हमारे साथ है, A क्रॉस B स्क्वायर हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B मैग्नीट्यूड हमारे साथ था, और पहले हम इसका मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं फिर उसका स्क्वायर, ठीक है। तो A क्रॉस B मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर होगा A2, इधर मैं नीचे लिखता हूँ, ठीक है। A क्रॉस B मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर होगा A2 B3 माइनस A3 B2 स्क्वायर और प्लस A1 B3 माइनस A3 B1 स्क्वायर और प्लस A1 B2 माइनस A2 B1 स्क्वायर अंडर द रूट। सिंपली अगर हम मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, फर्स्ट करके हमारे साथ वेक्टर A है A1I प्लस A2J
प्लस A3K। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम मालूम करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह मैंने आई को जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का स्क्वायर, कोएफिशिएंट पावर k की कोएफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अब रिक्वायर्ड है कि इसका स्क्वायर मालूम कर लें, तो a क्रॉस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर हमारे साथ बराबर होगा, इस साइड पे b स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा a2 b3 माइनस a3 b2 स्क्वायर प्लस a1, ये माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, a1 b3 माइनस a3 b1 स्क्वायर और प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 स्क्वायर। अब इसको हम फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a क्रॉस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर हमारे साथ बराबर होगा, फार्मूले को हम ओपन कर सकते हैं, a2 b3 स्क्वायर प्लस a3 b2 स्क्वायर माइनस 2 a2 a3 b2 b3 a2 a3 और b2 b3। ठीक है, इस तरह इस फार्मूले के लिए a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला है, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ, प्लस a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a1 a3 b1 b3। इस फार्मूले को ओपन करता हूँ तो प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर और माइनस, ये हमारे साथ माइनस है। ठीक है, माइनस 2 a1 a2 b1 b2। ठीक है, तो हमारे साथ ये a क्रॉस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर मालूम हो गया। ठीक है, अब पार्ट 3 है कि हमारे साथ a डॉट b मैग्नीट्यूड स्क्वायर मालूम कर लें, a स्क्वायर मालूम कर लें और b स्क्वायर मालूम कर लें। ठीक है, तो सोल्यूशन नंबर 2 हो गया। हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है, पहले ये है कि a डॉट b स्क्वायर मालूम कर लें, तो पहले मैं a डॉट b मैग्नीट्यूड मालूम करता हूँ, तो a डॉट b हमारे साथ होगा a1i प्लस a2j प्लस a3k, डॉट प्रोडक्ट विद b1i प्लस b2j और प्लस b3k। ठीक है, तो a डॉट b हमारे साथ आ जाएगा a1 a2, i डॉट a1 के बराबर होगा, फिर i डॉट j और i डॉट k 0 होगा। ठीक है, फिर इसकी बारी है तो j डॉट i 0, अब j डॉट j 1, तो प्लस b1 b2 प्लस b1 b2। ठीक है, इस तरह ये बाकी सारे 0 होंगे, बस फिर a3 की नंबर है तो a3 b1, k डॉट i 0, k डॉट j 0, k डॉट k 1, तो a3 b3 प्लस a3 b3। ठीक है, तो a डॉट b, अब a डॉट b स्क्वायर है तो a डॉट b मैग्नीट्यूड स्क्वायर हमारे साथ बराबर होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a1 b1, सर ये a1 b1 है, प्लस a2 b2 और a3 b3। ठीक है, तो a1 b1 a2 b2 और a3 b3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ओपन कर सकते हैं, फार्मूला हमारे साथ है, तो a डॉट b स्क्वायर बराबर होगा a डॉट b स्क्वायर हमारे साथ बराबर होगा मैग्नीट्यूड स्क्वायर हमारे साथ बराबर होगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस 2 a1 b1 प्लस 2 a1 a2 प्लस 2 a1 a2 b1 b2 प्लस 2 a2 a3 b2 b3 a2 a3 b2 b3 प्लस 2 a3 a1 या a1 a3
A1 A3 B1 B3। असल में ये फार्मूला है A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हमारे बराबर है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA। इस फार्मूले से मैंने ये ओपन कर दिया, ठीक है। तो हमारे साथ हम A डॉट बी स्क्वायर मालूम हो गया। अब हम, ठीक है, ये A डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर मालूम हो गया, ये वाला पार्ट। अब A मैग्नीट्यूड स्क्वायर मालूम करना है और B मैग्नीट्यूड, ठीक है। नाउ हम मालूम करते हैं, अब हम मालूम करते हैं A मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो A का मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर है A1i प्लस A2j प्लस A3k है। तो इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो A मैग्नीट्यूड स्क्वायर बराबर होगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट इधर खत्म हो जाएगा तो A3 स्क्वायर आ जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इस तरह आल्सो B1 का मैग्नीट्यूड हमारे साथ बराबर होगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर अंडर द रूट। तो B मैग्नीट्यूड स्क्वायर अगर हम ले लें, इधर भी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और उसके रूट खत्म हो जाएगा, तो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस B3 स्क्वायर हमारे साथ आ जाएगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 भी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब चौथा पार्ट हमारे साथ ये है कि A डॉट बी स्क्वायर मालूम कर ले, सॉरी साबित कर ले कि A क्रॉस बी स्क्वायर हमारे साथ बराबर है A डॉट बी डॉट मल्टीप्लाई बाई बी डॉट बी माइनस A डॉट बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। तो ये A क्रॉस बी स्क्वायर ये हमने मालूम किया है, ये हमने इधर मालूम किया, हमारे साथ ये वाला है, ठीक है। अब हम इधर ये राइट हैंड साइड मालूम करेंगे और फिर प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ राइट हैंड साइड की बराबर है, ठीक है। तो सोल्यूशन नंबर 4 में इधर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये पार्ट नंबर 4 है, इसका सोल्यूशन मैं इधर स्टार्ट करता हूँ। सोल्यूशन नंबर पार्ट 4, A क्रॉस बी मैंने मालूम किया है, मैं सिर्फ इधर लिखता हूँ A क्रॉस बी स्क्वायर, A क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ये मैंने मालूम किया हमारे साथ है यहाँ से A2B3 स्क्वायर, A2 ये मेरे साथ लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने मालूम किया है A2B3 स्क्वायर प्लस A3B2 स्क्वायर माइनस 2A2A3 माइनस 2A2A3 B2B3 प्लस A1 स्क्वायर B3 क्यूब B3 स्क्वायर A1 स्क्वायर B3 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस 2A1 A3 B1 B3 और प्लस A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 B1 B2। ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब राइट हैंड साइड पार्ट 4 का हम राइट हैंड साइड लेते हैं, तो पहले हम A डॉट A मालूम करते हैं, ठीक है। तो A डॉट A हमारे साथ बराबर है A डॉट A का मतलब ये है, सॉरी ये A है, ठीक है। A हमारे साथ है, पहले हम लिखे A1i प्लस A2j प्लस A3k और इस A के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट इधर डॉट है, ठीक है। B1i प्लस B2j प्लस B3k, ठीक है। तो A डॉट A हमारे साथ आ जाएगा A डॉट A हमारे साथ आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A1 B1, ये B नहीं है सर, ये भी A है, ठीक है। ये भी यही A है A1i A डॉट A है प्लस A2j प्लस A3k, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा A1 मल्टीप्लाई बाई A1 A1 स्क्वायर प्लस A2 मल्टीप्लाई बाई A2 A2 स्क्वायर और प्लस A3 स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ B डॉट B
हमारे साथ आ जाएगा b हमारे साथ है b1i प्लस b2j प्लस b3k डॉट प्रोडक्ट विद b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो b डॉट b हमारे साथ आ जाएगा b1 स्क्वेयर b1 डॉट b1 b1 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस b3, वो बाकी टर्म हमारे साथ जीरो आएंगे। ठीक है, अब हमने a डॉट b स्क्वेयर भी मालूम किया है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड हमारे साथ ये है, a डॉट a हमने मालूम किया, b डॉट b हमने मालूम किया, माइनस a डॉट b स्क्वेयर, और ये a डॉट b स्क्वेयर इधर हमने मालूम किया है। ठीक है, सो अब मैं राइट हैंड साइड लेता हूँ, a डॉट a इनटू b डॉट b माइनस a डॉट b स्क्वेयर, ये हमारे साथ बराबर होगा a डॉट a मेरे साथ है a1 स्क्वेयर, इसके भी मेरे साथ है a1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर, और b डॉट b मेरे साथ है b1 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर प्लस b3 स्क्वेयर। ठीक है, और माइनस b डॉट b स्क्वेयर, a डॉट b स्क्वेयर, ये मेरे साथ है a1 स्क्वेयर b1 स्क्वेयर b1 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर, ये a2 स्क्वेयर है, a2 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर, a2 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर प्लस a3 स्क्वेयर b3 स्क्वेयर प्लस 2a1 a2 प्लस 2a1 a2 b1 b2 प्लस 2a2 a3 a2 a3 b2 b3 प्लस 2a1 a3 b1 b3। अब इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। किस तरह मल्टीप्लाई करूँ, a1 स्क्वायर पहले इन तीनों के साथ, फिर a2 स्क्वायर इन तीनों के साथ, फिर a3 स्क्वायर इन तीनों के साथ। तो ये मेरे साथ आ जाएगा a1 इज इक्वल टू a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर। अब फिर a2 की बारी है, तो a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर। अब a3 की बारी है, a3 को b1 के साथ b2 b3 के साथ स्क्वायर, a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे हो गए। अब ये वाला माइनस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर, और माइनस 2a1 a2 b1 b2 माइनस 2a1 a2 b1 b2 माइनस 2a2 a3 b2 b3, और माइनस 2a1 a3 b1 b3। अब a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर ये मेरे साथ इधर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाए, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर ये मेरे साथ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर के साथ कैंसिल, a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर ये वाला a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर इस a3 स्क्वायर b3 स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b3 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर b1 स्क्वायर
प्लस A3 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 B1 B2 माइनस 2 A2 A3 B2 B3 और माइनस 2 A1 A3 B1 B3। ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि दोनों सेम है, ठीक है। तो हमारे साथ A2 हमारे साथ ये A2 स्क्वायर है, ठीक है, ये A3 स्क्वायर। तो A2 स्क्वायर B3 स्क्वायर इधर भी है, A2 स्क्वायर B3 स्क्वायर और A2 स्क्वायर B3 स्क्वायर हमारे साथ ये इधर है, ठीक है। इस तरह A3 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये हमारे साथ इधर है A3 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह माइनस 2A1 माइनस 2 A2 A3 B2 B3 ये हमारे साथ ये वाला है, ठीक है। ये भी हो गया। A1 स्क्वायर B3 स्क्वायर ये हमारे साथ A1 स्क्वायर और B3 स्क्वायर हमारे साथ ये है, ठीक है। A1 स्क्वायर B3 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर A3 स्क्वायर B1 स्क्वायर हमारे साथ ये है, ये भी मिल गया। माइनस 2A1 A3 B1 B3, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये है, तो ये भी मिल गया। अब A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर ये है, ठीक है। A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर इधर ये है और माइनस 2 A1 A2 ये वाला है, ठीक है। तो सारे ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। सारे टर्म्स ये वाले टर्म सारे उधर मौजूद है और सेम है, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड A क्रॉस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर हमारे साथ बराबर है A डॉट A मल्टीप्लाई बाई B डॉट B माइनस A डॉट B स्क्वायर, ठीक है। तो पार्ट 4 हमारे साथ कंप्लीट हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया।